तो हेलो सभी को। आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए होने वाली है जो बहुत लोगों को होती होगी कि जो हमारा संसद है, एक ये वाला संसद है जो ब्राउनिश सा दिखता है और एक संसद है जो ग्रीनिश बैकग्राउंड में दिखता है। तो उसका क्या रीज़न है? जो ग्रीन वाला हमारा संसद है इसको बोला जाता है लोकसभा, और जो ब्राउनिश है उसको बोला जाता है राज्यसभा। तो बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की कन्फ्यूजन रहती है कि राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा में कौन कौन से मेंबर्स बैठते हैं। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लोकसभा में जो भी पर्सन जा सकते हैं वो हमेशा इलेक्शन के थ्रू पहुंचते हैं। हमारे जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंटी हो गई हमारा एरिया होगा उसमें लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। उस लोकसभा के इलेक्शन को पास करने के बाद में वो हमारी लोकसभा के इस वाले संसद एरिया में, पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा का क्या प्रोसेस रहता है उसमें सेलेक्ट होने का, और राज्यसभा में जो भी लोग होते हैं उनका क्या काम होता है, उनके पास क्या पावर्स होती हैं, उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। सो आप सभी का वेलकम है मेरे आपके अपने चैनल आसान फाइनेंस बाय सी ए विशाल चौहान में। सो जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है राज्यसभा को लेके कि राज्यसभा में कौन मेंबर जा सकते हैं। ठीक है, उनके लिए वोटिंग तो होती नहीं है, उनको कौन चुनता है, उनके पास क्या राइट्स होते हैं, क्या उनके पास पावर्स होती हैं। मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी, जो मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ कि राज्यसभा में कोई भी पर्सन इलेक्शन के थ्रू नहीं पहुंचता है। हम राज्यसभा के लिए वोटिंग नहीं करते हैं। राज्यसभा में जो भी लोग बैठे होते हैं, राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं, उनको आम जनता कभी भी चुन के नहीं भेजती है। तो आपका डाउट आएगा मन में कि फिर वो लोग कैसे राज्यसभा में पहुंचते हैं, तो उसके प्रोसेस ही हम आज आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जो इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको एंड तक वेट करना पड़ेगा, मैं आपको एंड में बताता हूँ उसके बारे में। तो सबसे पहले राज्यसभा होती क्या है, मैंने पहले इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। लोकसभा क्या होती है? लोगों के द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो गए उस एरिया के, जिसको एमपी बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, उनको सेलेक्ट करके लोकसभा में पहुंचाया जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में क्या होता है, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से मैं आपको मतलब समझाता हूँ क्या होता है। इन शॉर्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लोकसभा में वोटिंग के थ्रू एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, को सिलेक्ट किया जाता है। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में क्या होता है, जो भी, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं आपको इन समरी बता रहा हूँ। राज्यसभा में एग्जाम्पल के लिए राज्य के बेसिस पे होती है, स्टेट के बेसिस पे। एग्जाम्पल, दिल्ली की राज्यसभा के मेंबर्स अलग एक नंबर्स होते हैं, यूपी के राज्यसभा के मेंबर्स अलग होते हैं। वो किस बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये किस बेसिस पे होते हैं? वोटिंग जनरल पब्लिक तो कर नहीं रही, जनरल पब्लिक करती है। जनरल पब्लिक मतलब हम लोग वोट करते हैं लोकसभा के लिए, विधायक के लिए, एमएलए के लिए, निगम पार्षद के लिए। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है एमएलए के द्वारा, विधायक के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो दिल्ली में जैसे अभी जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। ठीक है, हमने बीजेपी के विधायक को मीन्स एमएलए को जिता के दिल्ली में सरकार बनाई है ना। तो राज्यसभा के जो सिलेक्शन होता है, जो भी मेंबर हैं कि कितने मेंबर दिल्ली के मेंबर या यूपी के मेंबर राज्यसभा में पहुंचेंगे, वो जो जिनके बेसिस पहुंचते हैं वो एमएलए और विधायक की वोटिंग के बेसिस पहुंचते हैं, ना कि हमारी जनरल पब्लिक के वोटिंग के बेसिस पे। अब मैं इसको आपको यहाँ पे ठीक से समझाता हूँ। देखिए, मैं आगे बताता हूँ आपको यहाँ से। तो हम जो लोग हैं, मतलब
आप और मैं, हम सब जो लोग गए, हम वोट करते हैं एमएलए को जिताने के लिए। क्या कि कोई भी स्टेट हो, दिल्ली स्टेट हो गई, हरियाणा स्टेट हो गई, यूपी स्टेट हो गई, एमएलए मतलब विधायक, विधायक को जिताने के लिए। ठीक है। वो विधायक क्या करता है? विधायक अपने एक, जो भी उस स्टेट के, होता क्या है कि हर एक स्टेट को नंबर ऑफ मेंबर्स अलोकेटेड होते हैं कि वो इतने मेंबर को ही राज्यसभा में भेज सकता है। एग्जाम्पल के लिए, दिल्ली को जो मेंबर्स अलाउड हैं राज्य में भेजने के लिए वो 3 हैं। तो दिल्ली के 3 मेंबर ही राज्यसभा में आ सकते हैं, है ना। अब उसका क्या प्रोसेस होता है वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। मैं सोचा एक बार आपको आगे प्रोसेस बताने से पहले ये बता दें कि हर एक राज्य को कितनी सीटें मिली हुई हैं राज्यसभा की। आपको ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज़ एक चीज़ अलग से यहाँ बता देता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन किस किस चीज़ के होते हैं? एक सांसद के, ठीक है, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एमपी के लिए जो लोकसभा के लिए होते हैं। एक होते हैं विधायक के, जो एमएलए के लिए होते हैं। ये होते हैं विधानसभा के लिए। विधानसभा के लिए, ठीक है। और ये वाले जो इलेक्शन है, और एक तीसरे होते हैं निगम पार्षद के। ठीक है। अब हमको एक चीज ये याद रखनी है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हम डिस्कस कर रहे हैं राज्यसभा मेंबर के लिए, राज्यसभा मेंबर के लिए, है ना। रा- इन सब के लिए जनरल पब्लिक वोटिंग करती है, जनरल पब्लिक मतलब हम सब लोग, राइट। लेकिन राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं होता। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने ये अलग से लिख दिया। सांसद के चुनाव हो, चाहे विधायक के हो, चाहे निगम पार्षद के हो, उसमें जनरल पब्लिक वोटिंग करती है। लेकिन राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं होता। राज्यसभा के लिए जो प्रोसेस है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने वो सबसे पहले से बता दिया आपको। राज्यसभा के जो मेंबर है उनको इलेक्ट करने के लिए प्रोसेस ये रहता है कि जो भी एमएलए हो गए, विधायक हो गए, मैंने आपको जो दिखाया था अभी यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए दिल्ली का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। दिल्ली में टोटल जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें टोटल 70 सीटों पे विधायक का, एमएलए के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। मैं एक लिख के समझाता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, मैं ताकि इजी रहे। मैं नहीं चाहता कि कन्फ्यूजन हो क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं सिर्फ दिल्ली का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो दिल्ली में सांसद के, स- विधायक के, ठीक है। तो विधायक के जो चुनाव होते हैं वो 70 सीट्स पे होते हैं, लेकिन जो दिल्ली के होते हैं वो सिर्फ 7 सीट्स पे होते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं राज्यसभा के बारे में बताऊंगा ना, तब जाके कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्योंकि राज्यसभा के लिए तो जनरल पब्लिक वोट करती ही नहीं, विधानसभा और विधानसभा, विधानसभा के लिए और सांसद के लिए करती है, राज्यसभा के लिए वोट करती ही नहीं है। तो एक कन्फ्यूजन ना हो, मेरे को इसलिए बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो राज्यसभा के लिए कितनी सीटें होती हैं? राज्यसभा के लिए दिल्ली में 3 सीट्स अलोकेटेड है। अब ये जो 3 सीट्स होती हैं, ठीक है, तो वो 3 सीट्स राज्यसभा में किस पार्टी का मेंबर जाएगा, वो कैसे डिसाइड होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो सबसे मेन चीज, जिसके ज्यादा विधायक होंगे, जिसके ज्यादा एमएलए होंगे,
वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को राज्यसभा में भेज सकता है। इन शॉर्ट बात ये है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शन हो रहे हैं सांसद के, विधायकी के, निगम पार्षद के और राज्यसभा के। तो राज्यसभा के इन शॉर्ट जो मेंबर सेलेक्ट कर रहा है वो करते हैं एमएलए, विधायक। ठीक है। अभी इसमें ना थोड़ा और टेक्निकल होता है, वो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें टेक्निकल है, इसलिए मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, मैं एग्जांपल लिख के समझाता हूँ, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है उसके बारे में पता रहेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट तो बीजेपी की है। टोटल राज्यसभा की सीटें कितनी, अभी हमने जो डिस्कस करा, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 3 है, 3 सीट्स। ठीक है, तो टोटल विधायकी के लिए कितने चाहिए होते हैं, एमएलए की सीट 70। तो चाहे दिल्ली में 36 सीट्स आए बीजेपी की, चाहे 40 आए, चाहे 50 आए, चाहे 65 आए, मैं सारे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, गवर्नमेंट बीजेपी की बन जाएगी। मींस 36 सीट्स के बेसिस पर ही बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन दूसरे एंगल पे देखा जाए, जो अदर पार्टी हो गई, जो 34 सीट्स ला रही है, इस वाले केस में अगर बीजेपी उतनी ला रही है, इसमें 30 ला रही है, सीट्स तो वो भी ज़्यादा ला रही है। तो इसका प्रपोर्शनेट किस बेसिस पे जो 3 सीट्स हैं उनका डिवाइड होता है, कि किस पार्टी का कितना मेंबर, 2 मेंबर या 1 मेंबर जाके उनके राज्यसभा में बैठेगा, उस वाले टॉपिक को लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी इस वीडियो में इन शॉर्ट बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, राज्यसभा में जो भी लोग बैठते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमएलए जिस स्टेट में जिसके ज़्यादा है उस बेसिस पे बैठते हैं। आई एम होपिंग इतना क्लियर है। ठीक है, तो जो अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया आपको, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अच्छा, एक और चीज़, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि राज्यसभा मैंने जैसा आपको बताया था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा टेक्निकल है। ठीक है, हमारी लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, 543। ठीक है, और मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए होती हैं, है ना। अब आते हैं आगे। लेकिन राज्यसभा में जो होती है वो 245 सीट्स की लिमिट होती है। राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ 245 मेंबर्स ही बैठ सकते हैं। उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 233 वो होंगे जो राज्यों द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं। राज्यों द्वारा मतलब कि जो भी स्टेट्स हो गए, जिस स्टेट में जिनके ज़्यादा एमएलए, विधायक बने हैं, सिर्फ 233 इलेक्टेड मेंबर ही राज्यसभा में आ पाएंगे। ठीक है, तो 245 माइनस 233 बचे 12। अब ये जो 12 मेंबर हो गए राज्यसभा में, ये हर बार ऐसा ही होता है कि जो 12 मेंबर्स हैं उनको हमेशा हमारे जो राष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वो उनके द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं। मींस 12 मेंबर्स को नॉमिनेटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, हमारे देश, हमारे हमारे भारत के। अब वो 12 मेंबर होते कौन है, वो होते हैं कोई भी जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग हो गए, जो भी लिटरेचर में, कोई साइंस में, कोई साइंटिस्ट है, कोई सोशल सर्विस दे रहा है, या जो बहुत, जिसका चाहे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में कभी उसने इलेक्शन लड़े भी ना हो। मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, मीन्स संसद में जा चुके हैं, स्पीच भी दी है, जमीन से जुड़े जनता के मुद्दे भी उठाए हैं, पर उन्होंने कभी इलेक्शन भी नहीं लड़े। और आपको थोड़ी हैरानी भी होगी उनका नाम जान के। ठीक है, तो चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, सोशल सर्विस करते हों, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, बस उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए उनकी, और उन्हें कभी इलेक्शन भी ना लड़ा हो, तो भी वो राज्यसभा में आके बैठ सकते हैं। ऐसे 12 मेंबर्स को हमारी प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकती हैं, है ना। आई एम होपिंग कि आपको अभी तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि राज्यसभा में वही मेंबर सेलेक्ट हो सकते हैं जो एमएलए द्वारा सेलेक्ट करे जा सकते हैं, वो है 233, है ना। और 12 मेंबर्स जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, और टोटल मेंबर जो हो सकते हैं आज के दिन पे वो 245 है। एक्चुअल में मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, जो यहाँ पे 250
मेंशन्ड है। मैक्सिमम मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, बट अभी जो स्टेटस है वो 245 मेंबर ही इलेक्टेड है हमारे राज्यसभा में। ठीक है। और राज्यसभा, अब मेन चीज़ ये सवाल आती है कि राज्यसभा का मेन काम क्या होता है, मीन्स वो काम क्या करती है। ये सब का मेन सवाल आ सकता है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों लोग उसको जानना चाहिए लोगों को, कि क्यों राज्यसभा को हमें देखना चाहिए या उसके बारे में जानना चाहिए। तो उसका मेन रीज़न क्या होता है कि कोई भी बिल पास होता है, बिल का क्या मतलब हो गया, कोई भी एक्ट हो गया, हम बोलते हैं ना कानून, कानून को एक्ट बोलते हैं, मतलब कानून को इंग्लिश में एक्ट बोला जाता है। तो कोई भी एक्ट बनने से पहले, कानून बनने से पहले पहले वो एक बिल होता है। मैं आने वाली वीडियोज़ में मैं इस बारे में और अच्छे से बताने वाला हूँ कि कैसे हमारे देश में कोई भी बिल बनता है, मतलब कोई भी कानून बनता है, पहले वो एक बिल होता है, फिर बिल बनने के बाद लोकसभा में प्रेजेंट होता है वो, उसमें हमारा जो विपक्ष हो गया वो उस पे बातें करता है, दोनों पार्टियां आपस में डिस्कस करती हैं, उसमें जो भी डिस्कशन होता है कोई भी इनपुट्स ऐड करे जाते हैं, फिर उसके बाद वो लोकसभा में पास होता है। पास होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो सीधा ही एक्ट बन जाता है, मतलब कानून बन जाता है, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में आता है। राज्यसभा में आता है, फिर वहाँ पे वो डिस्कस होता है, उसके बाद फिर वो हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास में जाता है, और जब उसके पास वो वहाँ पे उनकी साइनिंग हो जाती है तब जाके कोई भी कानून बनता है, मीन्स कानून मीन्स एक्ट बनता है। उससे पहले वो सिर्फ एक बिल रहता है। इस वाले पूरे एक टॉपिक के ऊपर कि कोई भी कानून बनने का क्या प्रोसेस रहता है, मैं एक सेपरेट वीडियो आने वाले दिनों में बनाने वाला हूँ। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता वो, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट वो कहते हैं कि ये कानून क्यों नहीं बना देती सरकार, ऐसा क्यों नहीं कर देती, ऐसा क्यों नहीं कर देती, ऐसा कानून क्यों नहीं है। तो वो क्यों नहीं कर पाती, उनके साथ भी क्या क्या चैलेंजेस होते हैं या रह सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका, वो आपको पता होना चाहिए एज ए सिटीजन। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा जब मैं वो वीडियो बनाऊं, आपको बहुत अच्छी लगेगी वो वीडियो, कि क्या प्रोसेस रहता है कि कोई भी कानून बनाने का। ठीक है। तो अब आते हैं राज्यसभा की पावर्स क्या होती हैं, क्या क्या होती है। तो सिंपल सी चीज़ें, राज्यसभा की पावर होती है जो भी लोकसभा में बिल पास होगा, लोकसभा में कोई भी अगर बिल पास होता है तो उस बिल को राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उसको डिस्कस करते हैं। वो भी, क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, लोकसभा में क्या वो लोग हो गए जो उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वोट इलेक्शन के थ्रू पहुंचे हैं, वो अपना एक बिल को पास करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो सीधा कानून बन जाएगा। राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं वो लोग उस पर चर्चा करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, अपने अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, अगर उनको कोई चेंजेस सजेस्ट करनी है तो वो चेंजेस सजेस्ट करते हैं, उसको पास भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर लोकसभा में कोई बिल पास हो गया तो राज्यसभा में हो ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि राज्यसभा में बिल को फेल कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राज्यसभा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई कानून को बनाने या मिटाने में। ठीक है। गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना, तो राज्यसभा में जैसा हमने डिस्कस किया था, राज्यसभा में वो मेंबर्स होते हैं जो इलेक्शन के थ्रू नहीं आए हैं, और कुछ वो मेंबर्स भी हैं जो प्रेसिडेंट ने, हमारे राष्ट्रपति ने 12 मेंबर्स को जो भेजा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो उनका कोरिलेशन हो गवर्नमेंट के साथ में, या वो गवर्नमेंट से खुश हो, या उनको कोई शिकायतें ना हो, या अपने कोई सुझाव ना दे सकते, वो बायस्ड ना हो। तो इसीलिए वो क्वेश्चन भी करते हैं गवर्नमेंट्स को, जो भी उनकी स्कीम्स होगी, जो उनकी पॉलिसीज होगी, जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन होंगे, उनकी फंक्शनैलिटीज उनको अगर सही नहीं लगती, वो क्वेश्चन कर सकते हैं वो, जिससे, जिसके थ्रू, राज्यसभा के थ्रू गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको पता होना चाहिए। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, वो जो प्रेसिडेंट ने सिलेक्ट करें वो बहुत पढ़े लिखे, लिटरेचर बहुत 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 अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज होते हैं, तो उनका बहुत ज़रूरी रोल होता है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मनी बिल का मतलब होता है, मनी बिल का मतलब होता है जो फाइनेंस बिल आता है, फाइनेंस एक्ट जिसको बजट बोलते हैं, बजट जिसको बोलते हैं। ठीक है। जो 1 फरवरी को आता है। तो जैसा आपको पता, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी बिल जो पहले लोकसभा में पास हो चुका है, ज़रूरी नहीं है कि वो राज्यसभा से रिजेक्ट हो जाए, मतलब पास ही हो जाए, रिजेक्ट भी हो सकता है लोकसभा को। लेकिन जो एक बजट होता है, जो फाइनेंस एक्ट होता है, जो मनी बिल होता है, वो जब भी लोकसभा में आएगा, ठीक है, तो वो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, और राज्यसभा उसको कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती। वो उसको थोड़ा बदलने के लिए बोल सकती है, अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है,
रिजेक्ट नहीं कर सकती उसको। उसका जो फाइनल डिसीजन होगा ना वो लोकसभा के पास ही होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको अलग से बताया गया है। नॉर्मल सभी बिलों में, सभी कानून जो सरकार बनाना चाहती है उसमें राज्यसभा इंटरफेयर करके उसको रोक भी सकती है। लेकिन जो बजट है, फाइनेंस एक्ट है, मनी बिल भी उसको कहते हैं, उसको वो बदल नहीं सकती, उसको वो चेंजेस करा सकती है, अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है, बट उसको वो बंद नहीं कर सकती। ठीक है। अब सवाल आता है कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है। आपने वो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो ओम बिरला जी हैं, जिनका काम आपको बताया था मैंने। इसी तरीके से आपने इनको देखा होगा। ये अभी ये अभी के ये जो हैं ये राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। अब चेयरमैन होते कौन है? ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, राष्ट्रपति के नीचे जो पोस्ट होती है वो वाइस प्रेसिडेंट के, तो उस वाइस प्रेसिडेंट हमेशा चेयरमैन माने जाते हैं, चेयरमैन रखा जाता है उनको। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट था जो पता नहीं था। अब आते हैं उस इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, कि जो आपने कभी सोचा होगा कि सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा मेंबर बन चुके हैं। यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, राज्यसभा मेंबर। सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट हुए हुए हैं। प्रेसिडेंट ने राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर को इलेक्ट किया था 2012 में। 2012 में सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट ने। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लता मंगेशकर जी, रेखा जी, हेमा मालिनी जी, जावेद अख्तर। ये अपनी फील्ड के जो भी एक्सपर्ट हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट उनको सेलेक्ट कर सकती हैं। जावेद अख्तर जी भी राज्यसभा में आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई एम आई एम होपिंग कि मेजरली सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। एक चीज़ को मैंने अभी छोड़ा हुआ है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। जो मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक पॉइंट है जो मैं अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा जरूर नेक्स्ट वीडियोस में। दिल्ली में एग्जाम्पल के लिए टोटल 70 सीट्स हैं, एमएलए की, विधायक की। ठीक है, लेकिन मेंबर जो बन सकते हैं राज्यसभा के, वो 3 ही बन सकते हैं। मैं अलग पेज पे दोबारा से समझा देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए। दिल्ली के लिए 3 राज्य सभा के मेंबर, ठीक है, 3 ही बन सकते हैं दिल्ली की से। ठीक है, बेस्ड अपॉन किसके बेसिस पे बनते हैं वो? एमएलए के बेसिस पे। कितने एमएलए हैं दिल्ली में? दिल्ली में 70 एमएलए हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम्पल के लिए, जैसा अभी के केस में गवर्नमेंट अगर बीजेपी की है, तो ये तीनों मेंबर बीजेपी के होंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कितने एमएलए हैं, कितने एमएलए हैं, इस बेसिस पे होता है, ना कि इस बेसिस पे कि गवर्नमेंट किसकी है उस स्टेट में। ठीक है, तो ये वाला मैं एक टॉपिक छोड़ रहा हूँ जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। तो आज जो जो हमने डिस्कस किया उसको उसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा एक पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है, जिसको बोला अपर हाउस जाता है। ठीक है, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जिसमें जिसमें इलेक्ट उसमें इलेक्ट किसके द्वारा होते हैं? वो इलेक्टेड एमएलए के थ्रू, एमएलए मतलब विधायक के थ्रू किया जाता है उनको। ठीक है, 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जैसा आपने देखा सचिन तेंदुलकर को और जावेद अख्तर जी को। ठीक है, 233 मेंबर स्टेट्स के होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के जोड़ के बनते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। जैसे दिल्ली में 3 राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आते हैं, 31 मेंबर होते हैं राज्यसभा के, है ना। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं हर स्टेट के जितने राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ये वो हैं। ठीक है, और
आम जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। 233 मेंबर्स अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। टोटल हमारी स्ट्रेंथ होगी 245 की। 12 मेंबर प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और राज्यसभा की पावर हमने डिस्कस कर ली कि जो भी गवर्नमेंट के बिल्स हो गए उनको डिस्कस करना, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना, उनसे डिबेट्स वगैरह करना, जो भी उनको रोल्स गए हैं वो पूरे करना, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको राज्यसभा समझ आया होगा। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है राज्यसभा को समझने का। आई एम होपिंग कि आपने जो समय लगाया है एंड तक देख के आपको कुछ समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।